देखिए, रात के 9 बज चुके हैं और वादे के मुताबिक मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आप सभी जल्द ही मेरे साथ जुड़ेंगे। कृपया कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। देखिए, रात के 9 बज चुके हैं और वादे के मुताबिक मैं आप सभी के समक्ष आ चुकी हूँ, आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुकी हूँ। आशा है आप सभी भी जल्द ही मेरे साथ जुड़ेंगे। हमारे युवाओं की आवाज़ युवा संवाद के आयोजक हम मोहित सर हम सभी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित सर, आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है तो कृपया कमेंट में बताइएगा। कुछ और लोगों के जुड़ने का वेट करते हैं और उसी के साथ मैं अपने विचार आप सभी के सम्मुख रखूंगी। हमारे साथ प्रीति प्रजापति मुजफ्फरनगर से जुड़ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों का मैं वेट करूंगी, उसके बाद अपने विचार आप सभी के सामने रखूंगी। देखिए, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ें ताकि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ नीरज ठाकुर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज ठाकुर जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे साथ कविता विश्वकर्मा जी जुड़ चुकी हैं, जो एक आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, आपने अपना कीमती समय मुझे प्रदान किया। हमारे साथ मिंकू प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आभार आपका मिंकू प्रजापति जी। कुछ सेकंड और कुछ लोगों का और इंतज़ार करने के बाद हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।
चलिए हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय से अवगत करा देना चाहूँगी। मेरा नाम प्रिया सैनी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक चित्रकार हूँ, उसी के साथ ही मैं एक वक्ता भी हूँ। और आज मैं आप सभी के सम्मुख कोविड-19 से जुड़ी कुछ जानकारी, कुछ सुझाव और कुछ उपायों के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। और लोगों को सुनना और सुनाना मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले मैं प्रिया सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय मुझे दिया। मैं युवाओं की आवाज़, युवा संवाद की ओर से भी और आयोजक मंडल की ओर से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, युवाओं की आवाज़, युवाओं की आवाज़, युवा संवाद एक ऐसा मंच है जो समस्त युवा वर्ग को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे युवा अपना टैलेंट, अपने विचार, अपना हुनर संपूर्ण युवा वर्ग के समस्त रख सके। तो या यूं कहें कि युवाओं की आवाज़, युवा संवाद एक ऐसा जरिया है जिससे समस्त देश के युवा वर्ग एक दूसरे से जुड़ जाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप सभी के सामने कोविड-19 से जुड़ी कुछ जानकारियां और कुछ सुझावों को लेकर प्रस्तुत होंगी और साथ ही इस महामारी और इस भयंकर त्रासदी से हमारे देश, हम पर, हमारे परिवार पर जो और संपूर्ण विश्व पर जो ये संकट आया है या जो प्रभाव पड़े हैं या पड़ने वाले हैं, उन सभी को लेकर मैं आप सभी से चर्चा करूंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे बॉलीवुड के महानायक बच्चन साहब की चंद पंक्तियों के साथ कि गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का जज्बा, जिंदा रहने का जज्बा एक बार फिर उभर कर सामने आएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयानक है और गहराई है। लोग दरवाजों पे, रास्तों पर रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं, सहमे हैं और छुपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस महज एक लम्हा है, बिखर जाएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। दोस्तों, ये हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन साहब की चंद पंक्तियां मैंने आप सभी के सम्मुख रखी और इसी के साथ मैं अपने विषय की ओर आप सभी को लेकर चलूँगी। उसके साथ ही मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहूँगी कि हमारे लाइव सेशन में आप सभी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका जल्दी से और सही 5 बार लगातार जवाब देने पर आपको ई प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। दूसरा, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में प्रतिभा है और आप अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट, अपना हुनर संपूर्ण युवा वर्ग के सामने दिखाना चाहते हैं तो आप सभी का युवाओं की आवाज़ युवा संवाद में हार्दिक स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश और संपूर्ण विश्व कोविड-19 यानी कि कोरोना नामक भयंकर महामारी से युद्ध लड़ रहा है। मतलब सवाल ये उठता है कि कोरोना है क्या, वाकई में कोरोना है क्या? तो मैं सीधी सीधी भाषा में आप सभी को उसका जवाब दूंगी कि ये एक संक्रमण है जो छूने से या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या फिर किसी संक्रमित वातावरण में जाने से या संक्रमित वस्तुओं को छूने से फैलता है।
ये एक ऐसा संक्रमण है जिसने संपूर्ण विश्व को एक चैन के माध्यम से अपनी चपेट में ले लिया है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपकी जानकारी के मुताबिक आप सभी को कोरोना वायरस के लक्षण से अवगत करा देना चाहूँगी कि इसके लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षण हैं कि इंसान के शरीर में जुखाम, सांस लेने में दिक्कत, सर में दर्द, सीने में दर्द और खांसी और नाक का बहना, ये ज़्यादातर इसके लक्षण पाए गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन सभी आप सभी इस वायरस से या इस संक्रमण से बच सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी सावधानी की और बचाव की, जैसे कि अपने हाथों को साफ रखें या साबुन का और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, खांसते या छींकते समय अपने मुंह को ढकें और हाथ मिलाने के बजाय भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचय देते हुए कृपया हाथ जोड़कर दूसरों का अभिवादन करें। कुछ भी छूने से बचें और अपना खाना नियमित और अच्छे तरह से पकाकर खाएं। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें और यदि ज़्यादा ज़रूरी है तो ही सार्वजनिक स्थानों पर जाएं। जहां तक हो घर पर रहें। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है तो मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। इसका दूसरा जो दो मेन पॉइंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों देखिए, आयुष मंत्रालय बार बार आप सभी से आग्रह कर रहा है कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। उसके लिए सात्विक भोजन करें, जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता भी है। साथ ही योग करें। आप लोग प्राणायाम कर सकते हैं, आप लोग कपालभाति, अनुलोम प्रलोम और योगासन कर सकते हैं। तीसरा, अपने खाने की दिनचर्या में कुछ ऐसे मसालों का इस्तेमाल शुरू कर दें जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जैसे काली मिर्च, अदरक, सौंठ हुआ, हल्दी, लहसुन, गर्म पानी, दालचीनी, च्यवनप्राश, हर्बल चाय, गाढ़ा, तुलसी, जीरा, आंवला, नींबू, धनिया, गुड़, मुनक्का, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब आपको आसानी से आपके घर पर उपलब्ध भी हो जाएंगी। देखिए, ये सब मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहूँगी कि ये सब सिर्फ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक कारगर उपाय हैं, ना कि कोरोना वायरस का उपचार या कोरोना वायरस का उपाय। ये सिर्फ हमारे शरीर को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, बस उपचार कुछ अलग हो जाते हैं। एक समय था जब भारत में टीबी नामक बीमारी आई थी, आप सभी जानते होंगे। उस समय भी थोड़ी सावधानी की ज़रूरत थी और आज भी सावधानी की ज़रूरत है। उस समय भी खांसते छींकते समय अपना मुंह कवर करना होता था और कोविड-19 में भी खांसते छींकते समय अपना मुंह कवर करना होता है। उस समय भी हमें रुमाल का प्रयोग करना होता था, आज भी हमें मास्क का उपयोग करना होता है। दोस्तों, भारत एक विविध संस्कृतियों का और सभ्यताओं का देश है। हमारे वेद और शास्त्रों में भारत बसा है। हमारे वेद और शास्त्रों में इस तरह की बीमारियों का जिक्र है, बस महज है, ज़रूरत है इनको समझने की। अच्छा, मेरे पास काफ़ी दिनों से एक मैसेज आ रहा है सोशल मीडिया में, जो उठाया जा रहा है, एक मुद्दा है स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर जो उठाया जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को हम लोगों ने कटघरे में खड़ा किया हुआ है कि अगर इतनी लागत से देश में अस्पताल बनाए जाते या खोले जाते तो कोविड-19 में कारगर होते। तो इस विचारधारा वाले लोगों से मेरा छोटा सा जवाब है कि अगर हमारे देश के वीर योद्धा स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान न देते तो आप और हम आज भी अंग्रेजों की हुकूमत झेल रहे होते।
मतलब समय ये आ गया है कि आप लोग अपने देश के वीर योद्धाओं पर सवाल उठा रहे हैं। समय ये आ गया है कि अपने देश के वीर योद्धाओं को अपने देश में मूर्ति के रूप में स्थापित कर उनका सम्मान किया जाना अपराध हो गया है। अपनी बात को मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के सम्मुख रखना चाहूंगी कि जिंदा देशभक्ति पर ना जाने कितने इल्जाम लगाते हैं लोग। जिंदा देशभक्ति पर ना जाने कितना इल्जाम लगाते हैं लोग। चिता पर गाते हैं गाथा, पर देशभक्तों को ही सच्ची देशभक्ति सिखाते हैं ये लोग। मुझे आपके प्रश्न लगातार दिखाई दे रहे हैं, आपके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और इन कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो है कि इस संकट की घड़ी में जो प्रश्न उठाया जा रहा है वो है कि आप मतलब मजदूरों को लेकर कि इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, मजदूरों का शहरों से पलायन हो रहा है, सब अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में दुर्घटना हो रही है, बहुत से मजदूर मर रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक सवाल करती हूँ कि वे लोग अपने घर आ रहे हैं, मतलब गांव लौट रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वो लोग घर पे आके मतलब गांव में आकर करेंगे क्या। मतलब जितनी जानकारी है उसके मुताबिक मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि गांव में आज भी रोजगार के इतने पर्याप्त साधन नहीं हैं कि इतने लोगों का खर्चा उठाया जा सके। तो ये लोग गांव में आकर करेंगे क्या। और खेती की भी बात ये रही कि फिलहाल वर्तमान समय जो है खेतों में ज़्यादा वर्क नहीं है और अगले 2 महीने रहेगा भी नहीं। तो ये लोग खेतों में मतलब घर पे गांव में आके करेंगे क्या। देखिए, मैं आप सभी से एक सुझाव शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए मान्यवर, मैं एक किसान की बेटी हूँ, और जब एक किसान पूरा देश पाल सकता है तो क्या इस देश के शहर महानगर इस देश के मजदूर लोगों को चंद महीनों के लिए नहीं पाल सकते। मेरा तीसरा जो मेन मुद्दा है वो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से लगातार गिर रही है। तो मैं चंद पंक्तियों से आपका ध्यान अपने विचारों की ओर ले जाना चाहूँगी कि सख्त बना लो अपने तलवे, बहुत दूर तक चलना होगा। सख्त बना लो अपने तलवे, बहुत दूर तक चलना होगा। अपनी गूंगी वाणी को दो अब गर्जन वाली आवाज, कान खड़े कर सुने ये दुनिया, स्तंभित हो विश्व समाज। मेरी पंक्तियां इशारा कर रही है आत्मनिर्भर भारत का। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोल दिया है, आह्वान कर दिया है कि आपदा को अवसर में बदल दो। सीधी सीधी बात है, स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का। 130 करोड़ देश की जनसंख्या को संकल्प लेना है, और ये संकल्प इस संकट से बहुत विराट होने वाला है। आपको संकल्प लेना होगा लोकल को वोकल में बदलने की। इसी के साथ देखिए, मेरे पास कुछ एक कमेंट आया है कि अपनी फैमिली को भी करते में लड़ेंगे और क्या करेंगे। चलिए, नीरज ठाकुर जी से मैं अनुरोध करती हूँ कृपया दोबारा से अपना कमेंट बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी को अपने सर से मोहित सर से इजाज़त लूँगी कि मैं अंत पंक्तियों के साथ अपना अभिवादन को विराम लगाऊं। तो
मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, हमारा पूरा देश सुरक्षित हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। ये महज एक बुरा वक्त है और जो संपूर्ण विश्व और आशा है हम सभी के प्रयासों से ये बादल छट जाएंगे। आशा है कि हमारा देश जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाए। और अपनी वाणी को चंद पंक्तियों के साथ मैं विराम दूंगी कि तू मानता है तू जीत नहीं सकता, तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना तुझे कमज़ोर बना देगा। तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना तुझे कमज़ोर बना देगा। एक बार मैदान में उतरने की हिम्मत तो कर, एक बार मैदान में उतरने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझ में जीतने का जुनून बना देगा। मैं मोहित सर से आग्रह करना चाहूँगी कि वे कृपया कमेंट में बताएं कि क्या मैं अपना प्रश्न पूछ सकती हूँ। क्या मोहित सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप सभी पहले नंबर नोट कर लीजिए 7982914731। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ 7982914731। मोहित सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया कमेंट में बताएं क्या मैं अपना सवाल पूछ सकती हूँ। देखिए, मैं आपको दोबारा से अवगत करा देना चाहूँगी कि युवाओं की आवाज़ युवा संवाद, युवाओं से जो युवा हमारे पेज से हमारे ग्रुप से जुड़ रहे हैं उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और जो लोग उन सवालों का जल्दी से लगातार 5 बार जवाब देंगे उनको ई प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाएगा। चलिए, मोहित सर की इजाज़त मिल चुकी है तो मेरा आज का सवाल है कि ऐसा कौन सा ऐप है, ऐसा कौन से ऐप का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए ज़रूरी किया है तथा इस ऐप के क्या 2 ज़रूरी बातें हैं। मैं दोबारा से अपना प्रश्न रिपीट करती हूँ कि ऐसा कौन सा ऐप है जिसका इस्तेमाल करना भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए ज़रूरी किया है तथा ऐप के लिए क्या 2 ज़रूरी बातें हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को चंद पंक्तियों के साथ विराम दूंगी कि तुम देख तिमिर मत घबराओ, हम दीप जलाने वाले हैं। तुम देख तिमिर मत घबराओ, हम दीप जलाने वाले हैं, बस साथ हमारे हो लो तुम, हम वो सूरज पिघलाने वाले हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जननी।